में भी, लेकिन बिहार में लेबर नहीं है। अब आने वाले सीजन में धान में लेबर नहीं मिलता, मजदूरी भी उसकी जो है, हमारी जो रेट है वो यूनिवर्सिटी की, वो भी हमने बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने भी इनका फिक्स कर दिया, तो भी आज समय पे लेबर नहीं मिले। वो भी बिहार राज्य पलायन को रोकने के लिए जो छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं उसका प्रशिक्षण देके यहीं पे उनको रोजगार मिले। तकनीक आ गई जो डिजिटल कृषि में, उस पर हम प्रशिक्षण चालू कर रहे हैं। जो हमारे इनके कंपनी से समझौता हुआ है उसमें भी यही है कि ये यहाँ पे एक सर्विस सेंटर भी खोले। पटना में ये ऑलरेडी पूर्णिया में इन्होंने कर रखा है, और सर्विस सेंटर होंगे। जो भी हमारी मशीनरी का है, जिसकी रिपेयरिंग का, युवाओं को, गांव वालों को उसी में रोजगार देंगे तो हमारा पलायन रुकेगा। पलायन रुकेगा तो जो हमारा युवा है जो खेती की तरफ रुझान नहीं कर रहा, उसे हम खेती का रुझान कराएंगे और उसका खेती से जोड़े। तो हमारा युवा जो मुख्य 30 से 35 साल का जो हमारा युवा है, वही हमारा खेत, जो हमारी मुख्य भूमि है खेती में करने वाला युवा का ही रोल होता है, क्योंकि वो आज का डिजिटल का जमाना को हमें लेके चलना है। जब तक हम युवाओं को यहाँ रोजगार के लिए नहीं करेंगे, खेती को एक खेती नहीं करना, हमें बिजनेस मॉडल बनाना, माध्यम से इसको बढ़ाना पड़ेगा। एफपीओ से हमारा कांटेक्ट है, केवी के हर तरह की प्रशिक्षण यहाँ तैयार कर रहा है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की के प्रांगण में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लगभग सभी प्रखंडों से किसानों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज के दौर में खेतीबाड़ी से जुड़े किसानों की दैनिक समस्या के निवारण एवं जागरूकता लाना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमांडर शशांक थे एवं डी टाउन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ कर्ण शर्मा थे। कार्यक्रम का संचालन कृषि विज्ञान केंद्र तुर्की के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल मीना ने किसानों को संबोधित किया एवं अत्याधुनिक यंत्रों के साथ वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाने का आग्रह किया। साथ ही किसानों से खेती के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दिया एवं किसानों को ड्रोन के इस्तेमाल के लिए फ्री ट्रेनिंग के साथ पायलट लाइसेंस मुहैया कराने को डी टाउन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्ताव दिया गया। जी, हमने प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर है, इनके सौजन्य से हम नोएडा से आए हैं और एक कंपनी का नाम है डी टाउन रोबोटिक्स। हम यहाँ पर 3 टाइप के रोबोट लेके आए हैं। दो टाइप के ड्रोन है और एक रोबोट लेके आए हैं। एक जो छोटा ड्रोन है जो क्रॉप का मॉनिटर करेगा और उसका सर्वे करेगा और बताएगा कि आपकी क्रॉप कैसे चल रही है, और 250 ग्राम का ड्रोन है और एक अच्छी उसकी रेजोल्यूशन है जो क्रॉप के लिए मॉनिटरिंग और उसके लिए कर सकता है। जैसे हमने एक ऐसा ही डिजाइन किया है जैसे शादी ब्याह में आप लोग ड्रोन देखते हो, वो सही छोटा सा ड्रोन है जिसको आप चला के अपनी खेती के सर्वे कर सकते हो कि कैसी हमारी खेत चल रही है घर में बैठे बैठे। और एक हमने वो उसको एक छोटे से मोबाइल के ऊपर चला रहे हैं, जिसमें आपके एक छोटे से बच्चे जो भी है मोबाइल पे घर पे बैठ के वो भी देख चला सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। दूसरा ड्रोन हम जो लेके आए हैं वो हमने 5 केजी का बनाया है। 5 लीटर जो है पानी लेके उसके अंदर सेक्टिसाइड और जो भी आप स्प्रे करना चाहते हैं उसके लिए हमने बनाया है। ये इसकी इतना छोटा सा ड्रोन बनाया है कि जो आप अपना पीछे बैकपैक पे लेके जा सकते हैं, आपको उसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। हम किसानों से पूछ के पूरी फीडबैक लेके हमने ये किसान के लिए ड्रोन बनाया है। और ये ड्रोन की आज हमने यहाँ पर जो जैसे आपको 2 एकड़ की में हमने 20 मिनट में 2 एकड़ कर दिए और उसमें एकदम सिस्टमेटिक स्प्रे हुआ है। और इससे ये भी है कि ये छोटा ड्रोन है तो इससे आपकी जो फसल है वो बिखरती नहीं है वॉश के कारण। और दूसरा यही छोटा ड्रोन जो है आपका सब्जियों के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। और तीसरी चीज हम जो लेके आए हैं वो रोबोटिक आर्म के साथ हमारा एक यूजीवी है जिसमें हमें 125 लीटर पानी डाल के आप उसमें डिफरेंट टाइप का स्प्रे कर सकते हैं। जो आपकी बड़े बड़े पौधे हैं उसके पौधों के लिए स्प्रे के लिए है, आपकी नॉर्मल खेती के लिए स्प्रे के लिए है। जहाँ जहाँ आप ट्रैक्टर यूज करते हो वहां पर इसको हम यूज करके एक अच्छी तरीके से किसानों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, जिससे ये किसानों को बहुत बहुत फायदा हो। डी टाउन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी अधिकारियों द्वारा छोटे साइज के फसलों की निगरानी के लिए मध्य साइज के ड्रोन एवं बड़े ड्रोनों का डेमो दिया गया। विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। डी टाउन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ कर्ण शर्मा ने कहा कि आज के दौर में खेती के लिए किसानों के लिए मजदूर न मिलना सबसे बड़ी समस्या है
और इससे निपटने की सारी जानकारी विस्तृत में किसानों को उपलब्ध कराई गई तथा ड्रोन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से दी जा रही सहायता राशि और ट्रेनिंग की जानकारी दी गई। साथ में कर्ण शर्मा ने बताया कि जो किसान ड्रोन खरीदने में असमर्थ है उनके लिए EMI की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। सब्सिडी है, इसमें दो टाइप की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। एक तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनको सब्सिडी मिलती है और एक किसान को सब्सिडी मिलती है। और हमने क्या कर रखा है कि हमने ड्रोन की प्राइसिंग ऐसे बनाई है जिससे कि किसान की सब्सिडी भी ले ले और उसके बाद हमने बैंकों के साथ टाई अप कर रखा है कि उसको एक छोटी सी EMI जो नहीं है कि जो किस्त है, किस्तों में भी ये ड्रोन ले सकता है। और किसान जो हमने अपनी ऐसे कैलकुलेशन की है कि ये किसान जो है अगर ये एक सीजन में ड्रोन की चलाएगा और अपने दूसरे भाइयों के लिए भी ड्रोन की ये छोटे छोटे जितना भी पैसा किस किराए पे देके भाड़े पे देके कराएगा तो हमें लगता है कि ये 6 महीने में ड्रोन की कॉस्ट जो है वो निकल। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अर्पित नलिया, VC अनु, रोहित मोरे, पंकज मलखानी उपस्थित थे। तिरहुत न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। के जो चौपाल है ये किसानों को यही संदेश देते हैं हम, जो मेन इसका मुख्य उद्देश्य है क्योंकि रबी की फसल आने वाली है और रबी का जो मुख्य फसल है उसमें गेहूं है, सरसों है, आलू है, इसको किस तरह से समय पे लगाया जाए, किस तरह इसको भूमि उपचार करके और हमारे जो भी आधुनिक यंत्र है, कृषि यंत्र, उसका उपयोग करके लागत कम करना है। नंबर दूसरा है जो मिर्च का इसका मेन उद्देश्य है हमारा, मिर्च पे कैसे हम फोकस करें क्योंकि मिर्च में बहुत सारी बीमारी आती है, जैसे बंदा बीमारी है जो फंगस के कारण होती है, एक कीड़ा भी लगता है उसमें क्योंकि फ्रूट बोरर है वो भी कीड़ा है। तो उसका इनका जो हमारा ये ग्रीन टीवी के साथ आज कॉम्बिनेशन था उस पे ये हमने सभी हमारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रस्ताव दिया, अपना अपना प्रस्तुतिकरण दिया और उसमें किसानों को जो हमने ज़्यादातर बंदरा, सकरा, गाय घाट, कुरनी और ये 4-5 ब्लॉक से सभी किसानों को हमने इसमें बुलाया गया है जिससे हमारा ये तकनीक सबको पहुंच जाए। और मिर्च का जो मुख्य है उसका जैसे प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन है उसका, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट में जब ज़्यादा चीली आ जाती है, ज़्यादा मिर्च आ जाती है तो भाव नहीं मिल पाता, तो उसका कैसे प्रोसेसिंग करें, जैसे उसका अचार बना के, पाउडर बना के, जिससे ज़्यादा उसको किसान को लाभ मिल सकता है। पैकिंग के लिए ग्रेडिंग का है, उस पर हम द्वितीय कृषिकरण उस पर ज़्यादा फोकस दे रहा है। हमारा विश्वविद्यालय का भी यही फोकस है, हमारे कुलपति महोदय का भी यही फोकस है, द्वितीय कृषिकरण पे हम ज़्यादा फोकस करें जिससे किसानों की आय बढ़ सके, किसान को लाभ मिल सकता है। और जो भी हमारा है जैसे आज का आधुनिक तकनीकीकरण है, तो जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स है डिजिटल कृषि का, जिसमें ड्रोन का है, एग्री ड्रोन है और एक रोबोट ड्रोन जो नया हमारे जो अभी एक इन्होंने दिया है जो नई कंपनी ने, उसका भी प्रदर्शन लगा है, जिससे देखिए कि 1 एकड़ में हमने कम से कम 20 मिनट में पूरा 1 एकड़ में हमने उसका इंसेक्टिसाइड का और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर दिया। समय बचा, लेबर बचा, कॉस्ट बची। कॉस्ट हमारा जो उद्देश्य है वही है लागत कम करना किसान भाइयों की, और वो लागत कम होगी जब तक हम मशीनरीकरण और आधुनिक चीज पे नहीं जाएं, क्योंकि हमारी लागत इसीलिए क्योंकि समय पे लेबर नहीं मिलता, हमारा लेबर माइग्रेट करके अदर जो सोर्सेज राज्य है उसमें जा रहा है, उस माइग्रेशन को हमें रोकना है। उनका जो पलायन हो रहा है हमारे लेबर का, वो भी इसमें हमने रखा है चौपाल में कि लेबर का कैसे पलायन रोके, क्योंकि हमारे पास भी लेबर नहीं रहेगी। आज के जमाने में बिहार सबसे ज्यादा पूरे राज्यों को पूरे देश में लेबर सप्लाई कर रहा है, यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी।
लेकिन बिहार में लेबर नहीं है। अब आने वाले सीजन में धान में लेबर नहीं मिलता, मजदूरी भी उसकी जो है हमारी जो रेट है वो यूनिवर्सिटी की वो भी हमने बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने भी इनका फिक्स कर दिया, तो भी आज समय पे लेबर नहीं मिले, वो भी बिहार राज्य में। तो उस पलायन को रोकने के लिए जो छोटे इम्प्लीमेंट्स हैं उसका प्रशिक्षण देके यहीं पे उनको रोजगार मिले। नई नई तकनीक आ गई जो डिजिटल कृषि में, उस पर हम शिक्षण चालू कर रहे हैं। जो हमारे इनके कंपनी से समझौता हुआ है उसमें भी यही है कि ये यहाँ पे एक सर्विस सेंटर भी खोलेंगे मुजफ्फरपुर में ही, पटना में ही ऑलरेडी, पूर्णिया में इन्होंने कर रखा है, और सर्विस सेंटर होंगे। जो भी हमारी मशीनरी का है, जिसकी रिपेयरिंग का है, यदि हम हमारे युवाओं को, गाँव वालों को उसी में रोजगार देंगे तो हमारा पलायन रुकेगा। पलायन रुकेगा तो जो हमारा युवा है जो खेती की तरफ रुझान नहीं कर रहा, उसे हम खेती का रुझान कराएंगे और उसका खेती से जोड़ेंगे। क्योंकि जो हमारा युवा जो मुख्य 30 से 35 साल का जो हमारा युवा है वही हमारा खेती नहीं करेगा, तो जो हमारी मुख्य भूमि है खेती में करने वाला युवा का ही रोल होता है। क्योंकि वो आज का डिजिटल का जमाना है, उसी को हमें लेके चलना है। जब तक हम युवाओं को यहाँ रोजगार के लिए नहीं करेंगे, खेती को एक खेती नहीं करना, हमें बिजनेस मॉडल बनाना है। एफपीओ के माध्यम से इसको बढ़ाना पड़ेगा। एफपीओ से हमारा कॉन्टेक्ट है, केवी के हर तरह की प्रशिक्षण यहाँ तैयार कर रहा है। मशरूम उत्पादक के लिए छोटे छोटे किसानों को हमने तैयार किया है, और जीविका के साथ में मिलकर, एफपीओ के साथ मिलकर हमारा केवी के कोऑर्डिनेशन करके वो जो भूमिहीन महिलाएं हैं, उनके पास जमीन नहीं है, युवा है, उनको मशरूम जिसकी जमीन की जरूरत नहीं, उस पर प्रशिक्षण देके एक 10 बाई 10 फीट का जो झोपड़ी बना लेगा, उससे उसको पर मंथ 15 से 20 हजार रुपए की आय बढ़ेगी, उसका आय मिलेगी, नियमित आय मिलेगी, क्योंकि प्रशिक्षण होता है। उसके बाद बिहार सरकार का भी अनुदान है। जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेगा, कहीं से सीखेगा नहीं, वो प्रशिक्षण उसको मिल जाएगा। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट 5 दिवसीय मिनिमम हमारा प्रशिक्षण होता है, जिसमें बकरी पालन भी होता है, मशरूम उत्पादन होता है, मसाला उत्पादन होता है, जैविक बीज उत्पादन होता है, डेयरी व्यवसाय पे होता है, देसी गो पालन पे भी होता है। इन सब पे हम प्रशिक्षण 5-5 दिवस, मुर्गी पालन पे, जिससे हमारे युवा उसमें रुझान करेगा। और ये चीज बिहार के लिए बहुत जरूरी है, इसी पे हम फोकस करेंगे। आधुनिक मशीनीकरण पे हमारा फोकस है, डिजिटल कृषि पे हमारा फोकस रहेगा, और युवाओं को खेती से जोड़ना है। क्योंकि युवा जब तक खेती से नहीं जुड़ेगा तो हमारा जो 80% हमारा जो डिपेंड है हमारी जो खेती पे, हमारी बिहार की जनता, वो युवा जब तक नहीं आएगा तो हम उसको खोलने की, युवा जो नई तकनीक है उसको अच्छी तरह उसको ग्रहण करता है। जो रसायन का अनबैलेंस उपयोग हो रहा है, वो युवा यदि उसको, क्योंकि सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं, हाईटेक तकनीक आ गई, उसको युवा को हम दिखाएंगे। जो भी हमारी टेक्निक है उससे जुड़ते हैं, और हम ग्रुप में मैसेज भेजते हैं, भाई आज ये हमारे प्रशिक्षण में ये सिखाया गया, ये चौपाल हुआ है। तो ये एक मीडिया को भी हम लेके चलते हैं, और जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे भी हम सुझाव लेते हैं। और जो लो कॉस्ट तकनीक है, चाहे वो फसल से हो, चाहे वो सब्जी उत्पादन से हो, सब्जी उत्पादन का जो हाई वैल्यू सब्जी है उनका हम प्रदर्शन लगाते हैं। हाई वैल्यू में जैसे कुकुम्बर है, ब्रोकोली है, ये हाई वैल्यू जिनसे ज्यादा रेट मिलती है। एक मल्टी लेयर, यानी कि ऊपर में हम एक मचान बना देते हैं, नीचे में हम दूसरी मटर जैसी फसल, लत्तर वाली फसल लगा के, जिससे उसको दोहरा लाभ मिलता रहे हमारे किसान को, और युवाओं को इसमें हम जोड़ रहे हैं।